एक समय था जब हर लड़का तेरे नाम के सलमान खान की तरह हेयर कट करवा रहा था, पर अब वही हेयर कट अब मजाक बनकर रह गई है। दोस्तों, कुछ इसी तरह हमेशा से फैशन की दुनिया बदलती रही है। म्यांमार की पडोंग महिलाएं सदियों से एक अजीब फैशन ट्रेंड को फॉलो कर रही है और ये फैशन है लंबी गर्दन का। बचपन से ही इनको कंधों से सटा हुआ एक ऐसा नेकलेस पहनाया जाता है जो कि समय के साथ गर्दन को काफी हद तक लंबा कर देता है। अब इस बात को समझ पाना मुश्किल है कि लंबी गर्दन होना आखिरकार फैशन कैसे हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने दौर में शेर जैसे शिकारी जानवरों से गर्दन का बचाव करने के लिए इस तरह के नेकलेस का उपयोग शुरू हुआ था। वहीं कुछ की माने तो कबीले में अपहरणकर्ताओं के डर से महिलाओं ने अपनी गर्दन को लंबा करना शुरू किया था ताकि खतरे को वे दूर से ही देख सके। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, इतना तो जाहिर है कि इनकी वजह से गर्दन की हड्डियों और मांसपेशियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद ये महिलाएं इस अनोखे फैशन को आज भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाए हुए हैं। पतली कमर होना आज भी एक तरह से फैशन ट्रेंड है। इसके लिए कुछ लोग आज भी अपने पेट पर कोरेस्ट बांधते हैं, लेकिन 16वीं शताब्दी के लोग पतली कमर के इस पागलपन को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। उस समय कुछ यूरोपियन देशों में महिलाओं की कमर पर कोरेस्ट इतना ज्यादा टाइट बांधा जाता था कि उनकी बॉडी किसी गुड़िया की तरह दिखने लगती थी। इस अननेचुरल ट्रेंड की वजह से लड़कियों के इंटरनल ऑर्गन्स पर बुरा प्रभाव पड़ता था। वो कई तरह की बीमारियों की शिकार हो सकती थी और कई मामलों में तो कसकर बंधे हुए कोरेस्ट से तो अंतड़ियां तक भी टूट जाती थी। ऐसा नहीं है कि इतिहास में लोग कोरेस्ट से जुड़ी इन बीमारियों से अनजान थे, पर सब कुछ जानते हुए भी वो अपनी लड़कियों के पेट पर महज 12 साल की उम्र में ही कोरेस्ट बांधना शुरू कर देते थे। कोरेस्ट का ये फैशन इतना ज्यादा खतरनाक था कि साल 1870 के दौरान स्पेनिश के एक अखबार में खबर आई कि इसे बांधने से एक लड़की की अंतड़ियां टूटकर हड्डी लिवर में जा घुसी और उसकी मौत हो गई। बता दे कि अब भी कुछ महिलाएं खास मौकों पर कोरेस्ट बांधती हैं। हालांकि ये उतना टाइट नहीं होता जितना कि पहले हुआ करता था। उससे पहले ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल हिडन इन्फो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। एक तरफ अपने जहां सफ़ेद दांतों को खूबसूरती की परिभाषा माना जाता है, वहीं जापान के इतिहास में इसके बिल्कुल उल्टा हुआ करता था। जापान में ओहा गुरु ट्रेडिशनल को फॉलो करने वाले महिलाओं में काले दांतों का फैशन था और सदियों पहले इस अनोखे फैशन को सिर्फ अमीर महिलाएं ही अपना सकती थी, मतलब कि ये अमीरी की निशानी थी। दरअसल उनकी एक अमीर महारानी के दांत काले थे क्योंकि वो शुगर ज्यादा खाया करती थी और उस जमाने में शुगर काफी महंगा हुआ करता था। ऐसे में जनता के बीच ये प्रचलन चल पड़ा कि सिर्फ अमीर महिलाओं के ही दांत काले हो सकते हैं। आप चाहें तो इसे अंधे होके फैशन को फॉलो करने का परफेक्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं। सेंट्रल अमेरिका में पहली बार जब लंबे आकार की इंसानी खोपड़ी पाई गई तो हर कोई इसे एलियन से जोड़कर देखने लगा, क्योंकि फिल्मी पर्दे पर दिखाए जाने वाले एलियन से इनकी बनावट काफी हद तक मिलती है। हालांकि शोधकर्ताओं के अनुसार एलियंस का इनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। कहते हैं इतिहास में माया और इनका जैसी इंसानी सभ्यता के लोग छोटी उम्र में ही बच्चों के सिर को एक कपड़े से कसकर बांध कर देते थे ताकि सिर का साइज लंबा होने लगे। इस लंबे सिर को आप उनका फैशन ट्रेंड भी कह सकते हैं और स्टेटस सिंबल भी, क्योंकि इस प्रकार की लंबी खोपड़ी वाले सर को उनके कबीले में एक खास व्यक्ति समझा जाता था। पर साथ ही ये भी सच है कि वैज्ञानिकों के पास इस तमाम धारणाओं के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, यानी कि वो लोग अपनी खोपड़ी कैसे और क्यों लंबी करते थे, आज भी ये एक प्रकार से पहेली बनी हुई है। टाइट जीन्स पहनकर आपको थोड़ी बहुत तो तकलीफ होती होगी, लेकिन फिर भी फैशन है तो करना पड़ता है। पर अगर आपको जानना है कि फैशन के नाम पर इंसान किस हद तक तकलीफ में रह सकता है, तो इसका जवाब आपको चीन की इन महिलाओं से मिलेगा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने पैरों को कपड़ों से बांध कर रखा। जी हाँ, ये भी एक फैशन ही था कि महिलाओं के पैरों का साइज 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20वीं सदी तक चाइना के रईस घरों में पैदा होने वाली लड़कियों के पांव बचपन में ही कपड़ों की पट्टियों से जकड़कर बांध दिए जाते थे। इस दर्दनाक प्रक्रिया में उनके पैरों की उंगलियां टूटकर मुड़ जाती थी, जिसके बाद वे अपने पांव सिल्क से बने छोटे छोटे जूतों में डालकर हरदम सुंदर दिखाई देती थी। मतलब कि उस दौर में चीन के मर्द शायद इसे ही सुंदरता मानते थे।
जिस सुंदरता को पाने के लिए ये महिलाएं पूरी उम्र अपंग होने के लिए तैयार थी। बता दें कि इस फैशन की शिकार हुई महिलाएं आज भी चीन में जीवित है, जिन्हें चलते हुए देखकर बेशक आपको अपने पैरों में भी दर्द शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। फैशन की दुनिया भी एक हद तक इसी नियम पर चलती है। कई बार लोग परिस्थितियों के अनुसार अपना फैशन ट्रेंड बदल लेते हैं। कुछ ऐसा ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ। उस समय दुनिया के ज्यादातर देश नायलॉन की कमी से जूझ रहे थे, क्योंकि युद्ध के चलते हर देश नायलॉन की खपत सिर्फ अपने सैनिकों की काम में आने वाली चीजों में कर रहा था। ऐसे में वो महिलाएं बेचारी काफी परेशान थी, जिन्हें फैशन के लिए अपनी ड्रेस के नीचे पैंटीहोज पहननी थी। जब नायलॉन की कमी की वजह से उन्हें पैंटीहोज नहीं मिली तो एक नया ही फैशन चल पड़ा। इन महिलाओं और लड़कियों ने अपनी टांगों पर पैंटीहोज जैसी चित्रकारी करवानी शुरू कर दी। अगर आप ऐतिहासिक चीन की महिलाओं को देखेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर उनके अजीबोगरीब कपड़ों पर पड़ेगी। हालांकि उनके कपड़ों के अलावा जो चीज आपको सबसे अलग लगेगी वो है उनके नाखून। वैसे लंबे नाखूनों का फैशन तो आज भी है, लेकिन उस दौर में चीन की अमीर महिलाएं अपने नाखूनों को ताउम्र बिना काटे लंबे होने देती थी। दरअसल ये लंबे नाखून उनकी अमीरी और प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जाते थे, क्योंकि गरीब महिलाओं को घर का मेहनत मजदूरी का काम करना पड़ता था। ऐसे में वो अपने नाखून नहीं बढ़ा सकती थी। यानी कि आपके लंबे नाखून हैं तो लोग आपको देखकर ही समझ जाएंगे कि आप एक अमीर घराने से हैं। इसी वजह से उस समय अमीरियत में बावली हो चुकी ज्यादातर महिलाओं के नाखून 10 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक लंबे पाए जाते थे। लॉन्ग हॉर्न मियाओं में रहने वाली एक छोटी सी आदिवासी जनजाति की महिलाएं अपने सिर पर तकरीबन 6 किलो के बालों का पहाड़ लिए घूमती है, ताकि वो अपने लोगों के बीच खूबसूरत दिख सके। हालांकि ये बालों का पहाड़ उनके खुद के सिर की खेती नहीं होती, बल्कि ये बाल उनके पूर्वजों के होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने बाल अपनी बच्चियों को देते हैं, जिन्हें बांधने के लिए लकड़ियों की डंडी के साथ ऊन का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर ये अपन को सिर पर बालों से बने सींग की तरह दिखने लगता है। पुराने दौर में वहाँ की महिलाओं को हर दिन इसी तरह से रहना पड़ता था, लेकिन अब जवान महिलाएं और लड़कियां इन्हें सिर्फ विशेष अवसरों पर ही पहनती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।